हाँ भाई, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया और ऑक्सीजन को पानी में डाला। जब मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल को मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनको पानी में डाला और वो डिसॉल्व हो गए, उनको बोलते हैं अल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं? पूरा बुद्धि, पूरी दिमाग, तन मन पूरा सब यहीं लगा दो। धन पापा ने दे रखा है। जैसे क्लियर? आपको केवल तन और मन लगाना है। धन आपके पेरेंट्स से ले लेंगे, इसका बाकी है। इसे क्लियर? अब सुन लीजिए मेरी बात को। क्या बोला मैंने? हाँ भाई पूर्णिया, क्या बोला? मेटल को रिएक्ट, तू आई नहीं थी, डांस कर रही थी तू। यस, मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? अर्थ आया आज? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? अब ये बात कैसे पता चलेगी? उस मेटल ऑक्साइड को, यानी कि आपने मैग्नीशियम लिया, उसके अंदर आग लगा दी, राख बन गई। उस राख को किस में डालेंगे? पानी में। और क्या करेंगे? मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और उसको जब रेड लिटमस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बेस में, ब्लू में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। तो मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। अगर जिन बच्चों का ध्यान यहां नहीं है तो मैं समझ पा रहा हूं उनका ध्यान कहां होगा, क्योंकि आज माहौल ही दुनिया का ऐसा है, सबका ध्यान चांद की तरफ है, लड़कों का खासतौर। तो मेटल को जब आप पीछे तक मेरी, तो मेटल ऑक्साइड को किस में डालेंगे चैतन्य? पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब उसको हम किस में डालेंगे? रेड के ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बल्लू। अब मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली? पानी के साथ। अब मेटल बड़े विचित्र होते हैं। एक तो होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल, जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है, मर्द तो है लेकिन जल्दी क्या हो जाते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं। कुछ होते हैं मॉडरेट, थोड़ा बहुत उनको क्या करना होता है? रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। मेटल जो होते हैं, मेटल का एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव क्या होता है? हमारा हार्दिक जो था वो जा रहा था एक बार रास्ते से, एक लड़की ने गलती से देख लिया, अब भाई उसके पीछे लग गया। ये तो हो गया हाई रिएक्टिव। क्या हो गया? हाई रिएक्टिव, ठीक है, इसे बोलते हैं हाई रिएक्टिव। लो मॉडरेट क्या होता है? जा रहा है, लड़की देख रही है, लाइन दे रही है, फिर भी क्या नहीं, पिघल नहीं रहा। जब उसे जाके बोलेगी तब जाके पिघलेगा। और लो रिएक्टिव क्या हो गया? कुछ भी कर ले, उसको ले जाए कहीं भी, पर क्या नहीं करेगा? वो पिघलेगा नहीं। उसे बोलेंगे लो रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? लो रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव क्या करेगा? सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अब देखो, ये तो बात हो गई आम भाषा की। केमिस्ट्री की भाषा क्या कहती है? जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दे उसे क्या बोलेंगे? हाई रिएक्टिव। जो आराम से लूज कर, मान लो मैं आपको आम भाषा में एक एग्जांपल और देता हूं। आप जा रहे हो गाड़ी से, डैशबोर्ड में चिल्लड़ पड़ी है, भिखारी दिख गया, निकाल कर दे दोगे उसको। 10 का नोट पड़ा है तो सोचोगे दो बार, दू कि नहीं दू। पर अगर 500 की गड्डी पड़ी है, दोगे? कभी नहीं दोगे। इज क्लियर? तो इसी प्रकार जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। और जो जल्दी लूज हो जाते हैं वो मेटल क्या होता है? हाई रिएक्टिव मेटल। जो इजीली लूज नहीं कर रहा है वो क्या होगा? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। और जो बिल्कुल लूज नहीं कर रहा वो क्या होगा? लो रिएक्टिव मेटल। गोल्ड जो होता है जल्दी से क्या नहीं होता? अनशाइंड नहीं होता, क्योंकि वो कोरोड नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होता। किससे? ऑक्सीजन से। अगर गोल्ड को किसमें डाल दो, क्या डालो, मान लीजिए किसमें डाल दो, अगर पानी में भी डाल दो ना, कहीं भी डाल, हवा में छोड़ दो, तो गोल्ड क्या नहीं करेगा? अपनी चमक, बहुत लॉयल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा लॉयल होता है। कौन? गोल्ड। किसी से रिएक्ट नहीं करता, करता ही नहीं है वो। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ऐसा बोलते मेरा पति सोना है, यानी गोल्ड है, वो लॉयल है, रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। इसे क्लियर? मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ, क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो, वाटर भी दो प्रकार के हो गए। दीदी कुछ कर रही है, तमन्ना दीदी कुछ भूख भूख लग रही है, मुझे टिफिन फिन खोल रही है पीछे से, ठीक है। तो मॉडरेट जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करता है? रिएक्ट हो जाता है। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम हो गया, ये क्या होते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आते हैं। क्या आते हैं? टॉप पर। तो हाई रिएक्टिव मेटल होगा ना, जो क्या होगा? हाई रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो क्या करेगा? कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्ट कर दे। क्या कर जाएगा? कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्ट। जो कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेगा बच्चों? रिएक्ट कर लेगा। ये बात बच्चों क्लियर हो गई? जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? थोड़ा हॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हॉट। और जो लो रिएक्टिव मेटल है उनकी मर्जी है, वो रिएक्ट करें चाहे स्टीम हो, करें चाहे ना, उनकी मर्जी है। पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था। रिएक्टिविटी से पहला मेटल कौन सा होता है? पोटेशियम, देन सोडियम। मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स द मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर। क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर।
लेकिन अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, वो क्या देगा, ऑक्साइड देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन। दोबारा ध्यान रखो, हमारे पास सबसे पहले में कहां से स्टार्ट किया, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। ये तो पहली वाली क्या थी, पहली वाली प्रॉपर्टी थी। और मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाने का एक तरीका और है कि मेटल को क्या करो, डायरेक्टली किससे रिएक्ट करवा दो, वाटर के साथ, क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और लेकिन साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन भी देगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और अगर लो रिएक्टिव मेटल जो कि हॉट वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड ना देकर क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, और क्या देगा, हाइड्रोजन, और क्या देगा, हाइड्रोजन, क्या देगा, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले पोटेशियम का एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको याद नहीं करना, पोटेशियम आपको मालूम होना चाहिए। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और कैल्शियम, इन तीनों रिएक्शन कॉपी में बनाएंगे। पोटेशियम ले लीजिए, के लिखो, के। अब के को किससे रिएक्ट कराएंगे, अब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा, क्या करेंगे, कोल्ड के साथ। तो पोटेशियम के की वैलेंसी कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1, लिख लीजिए, के की वैलेंसी कितनी होती है, 1। वैलेंसी में बताऊंगा, आपको नहीं आते, बैलेंस भी करना पड़ेगा आपको। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, आप खुद करेंगे। अब आपको यहां पर रिएक्शंस याद नहीं करनी है, अपन ने एक प्लेज लिया था कि भाई हम केमिस्ट्री के अंदर रट्टा नहीं मारेंगे, हम केवल रिएक्शन को बनाना सीखेंगे, ये आपने सोचा था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, क्या बात कर रहे हैं, पोटेशियम की। पोटेशियम की वैलेंसी, अच्छा नहीं पता वैलेंसी, कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछेंगे। इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, H2। H2 कौन सा लेंगे, कोल्ड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कोल्ड, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मुझे बताएंगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बता सकता है, यस, क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, हाइड्रोक्साइड की क्या होती है वैलेंसी, 1, क्या बनेगा, KOH, क्या बनेगा, KOH, और क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, हाइड्रो। अब इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये हमारी कौन से नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। पोटेशियम के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम को रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम। आपने सोडियम ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप लोग, सोडियम, आप ले लीजिए क्या, सोडियम, क्या ले लेंगे हम लोग, सोडियम। हम क्या ले लेंगे बच्चों, आप लोग सोडियम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सोडियम। इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, H2O के साथ, किससे कराएंगे, H2O के साथ। तो सोडियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, कोई बताएगा कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1। तो क्या बनेगा, सेम रिएक्शन तैयार बनेगी, क्या बनेगी, NaOH प्लस H2। फिर हम लेंगे कैल्शियम। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता तो आप मुझसे पूछिए, इवन मैं बता भी रहा हूं। अगर आप एम्प्टी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लास के बाद एम्प्टी रह गए तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। तो आप कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। तीनों रिएक्शन कंप्लीट करें और बैलेंस करें। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इसको, एल्युमिनियम को किसके साथ करेंगे बताइए, बनाइए अपने बुक्स के अंदर। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, कितनी होती है एल्युमिनियम की वैलेंसी, 3। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, लिख लीजिए। Al प्लस क्या करेगा, H2O, H2 यहां पर क्या लेगा, स्टीम लेगा, क्या देगा, क्या देगा, Al2O3 देगा, और प्लस हाइड्रोजन देगा, क्या देगा, Al2O3 बना। आगे चले आप लोग। अब बात ये, जो हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, इस बात का प्रमाण कहां से लेकर आए। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भैया अगर जो गैस निकल रही है, इसमें से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रमाण हम कहां से लेकर आए। अब देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा तरीका, जो गैस निकल रही है उसके सामने क्या लेकर, कैंडल लेके आ जाओ, क्या आ जाओ, कैंडल जला के लेके ना, बुझा के मतलब ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यहां पर कैंडल लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, कैंडल। और जैसे कैंडल के पास से गैस निकली, क्या आएगी, पॉप साउंड आएगी, आएगी पॉप साउंड आएगी। इज क्लियर, बोलिए यश, पूरी क्लियर हो गया आपको। आगे चलते, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, क्या बोलेंगे आप, लिखें रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, लिखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तीसरे नंबर की रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। दो रिएक्शन बता चुके हैं हम लोग, कौन कौन सी रिएक्शन बता चुके, बता सकते हैं कोई, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर, पहली रिएक्शन क्या थी, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और दूसरी रिएक्शन क्या थी, मेटल रिएक्ट विद वाटर। इज दिस क्लियर। तो मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और क्या बनाएगा यहां पर, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान, एक बार हार्दिक अपने सेटिंग के साथ बैठा हुआ था, और अचानक उस सेटिंग का कोई नया सेटिंग आ गया जो हार्दिक से सोच जाता क्या पावरफुल था। उसने हार्दिक को हटा दिया और खुद क्या किया, उसके साथ आराम से कॉफी भी पी। तो व्हाट इट मींस, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटाता है। अब जैसे देखिए, अभी हार्दिक लव्य के साथ बैठा हुआ है, लेकिन लव्य का कोई और भी व्यक्ति है,
तो वो क्या करेगा, हार्दिक को हटा देगा, खुद लवी के साथ बैठ जाएगा। व्हाट इट मींस, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। बच्चों अब जो बात मैं बोलने वाला हूं उसको पूरा दिमाग में बिठा लेना। हमेशा एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? हमेशा एसिड में क्या मिलेगा, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान, अगर ये रिएक्शन आपको करना है, सीखना है इस रिएक्शन को, तो जो बात कह रहा हूं उसको दिमाग में डालना। जो मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूं कि भाई आप देखेंगे एसिड बिना हाइड्रोजन के कंप्लीट हो सकता है, एसिड बिना हाइड्रोजन के कंप्लीट हो सकता है नहीं। और अगर आप किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा सारे मेटल होते हैं, केवल एक नॉन मेटल होता है, वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। इवन हम इस बात को प्रमाण नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन मेटल की श्रेणी में आता है या नॉन मेटल की। साइंटिस्ट अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं ढूंढ पाए हैं कि हाइड्रोजन को हम मेटल की कैटेगरी में रखें या फिर नॉन मेटल की। लेकिन जब भी आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, रिएक्टिविटी समझ आता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते, उसमें हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता? तो हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के साथ रखा गया है, रखा। और कहां रखा गया है, कॉपर से ऊपर रखा गया है। कॉपर से कहां रखा गया है, अरे ऊपर रखा गया कि रखा गया। तो एसिड में क्या कॉमन है, कोई बता सकता है एसिड में क्या कॉमन है? और अब भी जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रखोगे तो मेटल किस पर रिएक्ट करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, मेटल हमेशा एसिड में से किसको डिस्प्लेस करेगा। चलिए मैं एक रिएक्शन लिखाता हूं। मैं लिखता हूं सोडियम, सोडियम एक मेटल है, और कोई भी एसिड ले लो HCl, तो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, बैलेंस कर लेंगे। अब आप एक काम करें, मैग्नीशियम ले लें और ले लें H2SO4, मैग्नीशियम ले लें, क्या लेंगे, HCl, आप ले लें पोटेशियम, HCl, इन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इसको कंप्लीट करें और इनकी बैलेंसिंग कर दें। क्या करते हैं, बैलेंसिंग, इनकी क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर दें। जो बच्चे 12वीं के बाद बेरोजगार रह जाएंगे उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा, और आज तो बहुत बिल्कुल शुभ दिन है वो ये चीज टॉपिक पढ़ाने का, आज का रिवाज होता है, महिलाओं को सजने का बड़ा क्या होता है, अवसर मिलता है इस दिन को, तो वो क्या करते हैं, अपने गहनों को साफ करवाते हैं। कई बार गहने क्या होते हैं, वो 24 कैरेट क्या नहीं होते, प्योर नहीं होते, 18 कैरेट होते हैं। कई बार पति बेवकूफ बताते हैं, बोले 24 कैरेट का बना के लाता है 12 कैरेट का, आधा पीतल मिला देता है उसमें, बाकी थोड़ा बहुत सुनार मिला, तो गहने क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, क्या काले पड़ जाते हैं। 24 कैरेट जो सोना होगा वो काला नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, प्योर है मेरी तरह, ठीक है ना। और जो 22 कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोना, वो काला पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि कोरोड हो जाएगा। किससे कोरोड होगा, ऑक्सीजन से। इस टॉपिक को पढ़ाने का बड़ा सौभाग्य मुझे मिला कि मैंने इस टॉपिक को आज के दिन मैंने चुना। तो महिला क्या करती है, तो सजेंगी तो क्या पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगी, श्रृंगार करेंगे, क्या पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे। अब ज्वेलरी काली होगी तो क्या करेंगे, साफ कराएंगे। तो साफ कराने के लिए सुनार के पास जाती हैं, कहाँ जाती हैं, सुनार। और कई बार तो ऐसे होते हैं सुनार के पास नहीं जाती, बाजार में, रोडों पे, गलियों में लोग घूम रहे होते हैं, सोना साफ करवा लो। तो वो एक केमिकल लेकर आते हैं, उस केमिकल में सोने को डालते हैं और केमिकल का ऊपर वाला जो मतलब सोना साफ हो जाता है, क्या होता है, सोना एकदम चमक, महिला खुश हो जाती है। वो पूछिए महिला, भैया कितने पैसे हो गए, बोला नहीं बहन जी मैं आपसे पैसे लूंगा। अरे ओ कितना अच्छा आदमी है, पैसे ही नहीं ले रहा, फ्री में सोना साफ कर दिया। उसे ये पता नहीं उसका सोना साफ कर दिया। अब देखिए सोना साफ कैसे हुआ समझना। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा टॉपिक क्या है कि हमने सोना साफ, अब देखो कई बच्चों को पूरा ध्यान आ गया कि यार सोना साफ कैसे करते हैं, बोल हम भी ये बिजनेस करेंगे थोड़ा साफ करने का। सुनना, आप क्या करना, नाइट्रिक एसिड लेना और कहना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना, क्या लेना, नाइट्रिक। आपको ही पता है कि एसिड में अगर गोल्ड को डालोगे तो गोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि गोल्ड जो होता है हाइड्रोजन से क्या आता है नीचे, तो गोल्ड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। क्या गोल्ड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अगर गोल्ड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो एक लॉजिक निकाला गया, एक्वा रीजिया बनाया गया। कैसे बनाया गया, इसमें अगर 30 ml मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया तो एक 10 ml क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रेशियो क्या लेना पड़ेगा, 3:1 का। क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड कितना लेना पड़ेगा, 30 ml। अगर मान लो 300 ml ले लिया तो वो कितना लेना पड़ेगा, 100 ml। रेशियो क्या लेना पड़ेगा, 3:1। क्या लेना पड़ेगा, कितना बच्चों क्लियर हो गया। अब वो बनेगा मिक्सचर किसका, एसिड्स का। क्या बनेगा, एसिड का क्या बनेगा, एसिड्स का क्या बनेगा, मिक्सचर। और जब ये मिक्सचर बन जाएगा ना, उसमें आप गोल्ड डालोगे, गोल्ड की ऊपर की लेयर गायब। क्या हो जाएगी, गोल्ड की ऊपर की लेयर, और उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, एक्वा रीजिया में।
बाद में लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसे निकाल लेंगे, रिकवर कर लेंगे। किसको रिकवर कर लेंगे? गोल्ड को। लेकिन एक बार तो ऊपर की लेयर गायब हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऊपर की लेयर गायब हो गई तो क्या होगा जानते हो? सोना क्या हो जाएगा? और चमकने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के ऊपर वो करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश समझ आता है आपको? स्क्रबिंग करते हैं गाड़ी की। क्या करते हैं? स्क्रबिंग। वो घुमा घुमा के गाड़ी चमक जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, बोला अरे यार गाड़ी खुश हो गई, गाड़ी चमक गई। लेकिन गाड़ी खराब हो रही है, पूछो क्यों? ऊपर की जो पेंट की लेयर है वो क्या अगर हटा रहे हैं एक तरीके से, तो अंदर से लेयर निकल के आएगी, चमकी निकल के आएगी ना। तो सोने के ऊपर की लेयर क्या कर दी? हटा दी। महिलाएं खुश हो गई, अरे यार मेरा सोना। अगर मान लीजिए 1 ग्राम सोना भी चुरा लिया ना उसने, तो 1 ग्राम सोने की कीमत जानते हो आप कितनी है? कितनी है? 12,000 रुपए। कितनी है? अगर आपने 4 महीनों का सोना सुना लिया, 4 महिलाओं का क्या चुरा लिया सोना, तो 4 ग्राम सोने का मतलब समझ आ गया आपको? 50,000 रुपए रोज की कमाई। है आइडिया बढ़िया? लड़के खुश हो गए, बोला ये काम बढ़िया कर दिया। बोला 4 महिला का सोना चुरा लिया तो क्या हो गया, और गलती से पकड़े में आ गए ना पुलिस के, तो 50,000 की जगह क्या क्या निकलवाएगी तेरे अंदर से। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो ये काम इलीगल है चुराना, ठीक है? इसके लाइसेंस चाहिए होता है। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करूंगा, और सभी